शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल ने उनको अपना नेता चुन लिया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के सीएम चुने जाने का ऐलान किया। उन्हें बंगाल के सियासी रण में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का हीरो माना जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री के पास न अपनी कार है, न सोने चांदी के गहने और न ही करोड़ों का बैंक बैलेंस। एक सादा जीवन जीने वाला राजनेता बंगाल की सत्ता का रुख मोड़ने में कामयाब रहा और अब वो बंगाल सरकार की कमान संभालेंगे। उन्होंने ताज़ा चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति 85,87,000 रुपए बताई गई थी, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। बैंक डिपॉजिट के अलावा एनएसएस पोस्टल सेविंग में भी उन्होंने लाखों की रकम निवेश की है। उनके नाम पर खुले पोस्टल सेविंग अकाउंट में 60,000 रुपए, किसान विकास पत्र के खाते में 2,60,000 रुपए, एनएससी सर्टिफिकेट्स में करीब 5 लाख रुपए जमा किए हैं। इसके अलावा उन्होंने शेयर बॉन्ड्स में करीब 14,000 रुपए लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक नहीं बल्कि कई एलआईसी पॉलिसीज ली हुई हैं और सभी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की हैं। उनकी एक एलआईसी पॉलिसी में 6 लाख रुपए जमा है, जबकि अन्य 5 पॉलिसियों को कुल मिलाकर 7 लाख रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा उनका कोई निवेश नहीं है, न ही उनके पास कोई कार या बाइक है, न ही शुभेंदु अधिकारी के पास किसी भी तरह के सोना चांदी के गहने हैं। चल संपत्ति के बाद अब बात करें उनकी अचल संपत्ति की, तो उनके नाम पर 9 लाख रुपए की कृषि भूमि है, जबकि 27 लाख रुपए के आसपास कीमत की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड प्लॉट दर्ज है। उनके नाम पर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, जबकि रेसिडेंशियल एरिया की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर 3 घर फ्लैट हैं। इनकी कीमत चुनावी हलफनामे के मुताबिक 24,75,000 रुपए बताई गई थी। इधर शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। और इस शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिले। लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है। देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है मित्रों, और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है। हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनावों में पारदर्शिता लाए हैं। जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं।